वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। गणेश जी माने ही जाते हैं हमारी ज़िंदगी से सारे विघ्न हरने के लिए। तो चलिए इस रीडिंग में सबसे पहले उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में विघ्न है, उन विघ्न से हमें क्या सीखना है, उस स्ट्रगल में हमें क्या सीखना है, कैसे हमें रहना है, उसकी हमें गाइडेंस मिले, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ मिले और हमारे लिए वो क्या ब्लेसिंग्स भेजेंगे, वो ब्लेसिंग्स को हम वेलकम करने के लिए उस लायक अपने आप को बना सकें। सो गणेश जी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उनसे कनेक्ट होके, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होके अपने लिए गाइडेंस और आंसर्स मांग सकते हैं। रीडिंग में आपको नेक्स्ट क्लिपिंग में गणेश जी की दो पिक्चर्स दिखेंगी। उनमें से जिस भी पिक्चर से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो आपकी रीडिंग होगी। आप चाहें तो आप दोनों भी देख सकते हैं। गणपति जी का आशीर्वाद ही है तो आप दोनों रीडिंग को भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। हर एक ऑप्शन की रीडिंग के बाद एक येस या नो क्वेश्चन होगा। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको फ्रेम ऐसा करिएगा जिसका आंसर आपको येस चाहिए या नो चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। सो आप सबके लिए गणेश जी आपके सारे विघ्न हर ले और आप अपने जीवन में ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन में हर एक वो चीज़ को आप अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। गणेश जी की आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। गणपति बप्पा मोरया। आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, गणपति बप्पा मोरया। चलिए थोड़ी देर इस गणेश जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मन में जो भी सवाल हैं उनको लेकर इस रीडिंग को देखिए कि उन सवालों का आपको इस रीडिंग के थ्रू कोई जवाब मिल सके, कोई गाइडेंस मिल सके। तो इस जो डिवाइन एनर्जी है गणेश जी की, उसके साथ थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ आपको बताने से कि इस रीडिंग को 3 तरीके में डिवाइड किया है। पहला है कि आपकी लाइफ में करंट क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। फिर गणपति बप्पा ने वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट क्यों किए हैं, उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या लर्निंग्स होनी है जिस वजह से उन ऑब्स्टिकल्स में आप फंसे हुए हैं। और फिर गणेश जी की ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रही है। सो ये जो कार्ड्स हैं ये हैं आपके करंट ऑब्स्टिकल्स। सो पहला कार्ड है आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स से ये लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी को चाहते हैं, चाहे वो आपके डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये क्लैरिटी हो सकती है, वो उन्हें नहीं मिल रही है। हेल्थ वाइज शायद आपको सही तरीके का डायग्नोस नहीं मिल रहा है, तो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए बेस्ट क्या करना चाहिए। ये क्लैरिटी आपको बिज़नेस को लेके हो सकती है कि आपके बिज़नेस में अगर कहीं कोई रुकावट है, कोई अड़चन है या ग्रोथ नहीं हो रही है बिज़नेस में, तो उसके लिए कोई क्लैरिटी आए, कोई ऐसा आइडिया आए जिससे आप अपने बिज़नेस में आगे ग्रो कर सके, प्रोग्रेस कर सके। ये क्लैरिटी आपकी खुद की कन्फ्यूजन्स की हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप खुद डील कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए छोटी क्लैरिटीज़ हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी ज़रूरत है जिस वजह से वो उनकी फ्यूचर लाइफ के डिसीजंस इस क्लैरिटी पे डिपेंड करते हैं। ये आपको कोई मैसेज के थ्रू हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप किसी के गाइडेंस की वेट कर रहे हैं पर वो वेट शायद बहुत लंबा हो गया है। तो इस तरीके की कुछ दिख रही हैं जो ऑब्स्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। सो ये कार्ड यहाँ बताता है कि आप लोग अपनी इसी क्लैरिटी की वजह से जो फाइनल डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राइट करियर पाथ को चूज़ करना, राइट डायरेक्शन को चूज़ करना, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना,
किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ना जो आपके लिए लाइफ में अवेयरनेस लेकर आएगी, आपकी अवेकनिंग करेगी, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो कोई डिसीजन लेने से हो, कोई एक्शन लेने से हो, बट आप उस इनर कॉलिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, डिलेमा चल रहा है, किस तरफ जाना है उसकी आपको गाइडेंस नहीं आ रही है। तो वो जो वेकनिंग कॉल है आपके अंदर से, आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका मन अशांत है, आपका माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है, उस वजह से आप अपनी उस अल्टीमेट आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी गाइडेंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है लवर्स का कार्ड। तो रिलेशनशिप्स को लेके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये स्पेसिफिकली आपका लव रिलेशन हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं जिस वजह से आपकी बातचीत बंद है, आप लोगों का मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत क्लोज रिलेशंस हो सकते हैं जिसमें एक डिस्टर्बेंस है। वो रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ हो सकते हैं, कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ हो सकते हैं। कोई एक रिलेशन जो आपके दिल को बहुत करीब है, आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है, उसमें आपको अड़चन नज़र आ रही है। उसको कैसे आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, उस रिलेशन से आप दोबारा कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, दोबारा से उस रिलेशनशिप में कैसे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, एक वो अपनापन दोबारा से आप रिक्रिएट कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं अभी दुविधा में हैं। लास्ट आपका कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी लाइफ में एक पॉज है, एक हर एक चीज़ बहुत स्लो पेस पे जा रही है, और यहाँ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्विक मूवमेंट्स हों ताकि आप जल्द से जल्द अपनी इस सिचुएशन से निकल सकें। कहीं ना कहीं आपकी पेशेंस ख़त्म हो रही है, आपके अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं शायद आप थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा हो रहे हैं, एंग्शियस ज़्यादा हो रहे हैं कि चीज़ें इतनी धीरे क्यों चल रही हैं, क्यों उधर से मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्यों मुझे कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके डिले हो जाते हैं या नहीं सक्सेसफुल हो पाते। अगर आप फैमिली को मिलने जाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पॉज या एक बहुत स्लो एनर्जी है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। आई होप मैं आपके सारी पॉइंट्स को कवर कर पाई हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं या ये जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, ये क्यों आए हैं, ये रुकावटें क्या सिखाने के लिए आई हैं आपके पास। मैं सारे कार्ड्स पहले ले कर दूँगी। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपका लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ पर जो है ये कार्ड्स बता रहे हैं कि गणपति बप्पा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में नज़रिए में बदलाव लाएं। वो नज़रिया जहाँ आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पाएँ, ऐसे नज़रिए को आप लेकर आए जहाँ कोई नेगेटिव एस्पेक्ट उसमें अटैच ना हो, जजमेंट अटैच ना हो, उसमें कोई आपका स्वार्थ ना हो। वो चाहते हैं आप ऐसे नज़रिए से चीज़ों को अब देखने लगे जिससे आपका माइंड खुले, एक बंद दरवाजे के बियॉन्ड भी आप देख पाएँ कि ये दरवाज़ा बंद है तो क्यों बंद है, इसके पीछे ऐसा क्या हो सकता है। उस पॉइंट तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने थॉट्स को लेकर जाएं। शायद आपके थॉट्स में एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा दायरा है, एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, आप उस बाउंड्री के बियॉन्ड देखना नहीं चाहते, और शायद यही लर्निंग है आपके लिए इस टाइम में कि क्यों ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्यों आप अपने अंदर की कॉल नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपने अपना दायरा बहुत छोटा किया हुआ है। यहाँ गणपति बप्पा चाहते कि आप अपने उस दायरे को बढ़ाएं और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएँ, एक्नॉलेज कर पाएँ, उनको समझ पाएँ। चीज़ों से भागने से या उसके बारे में ना सोचने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन निकलेगा सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से, और फिर स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन को सॉल्व करने से। तो ये गणपति बप्पा आपको
पहला मैसेज दे रहे हैं कि ये ऑब्स्टिकल क्यों है आपकी लाइफ में, और इसी वजह से आपकी लाइफ में स्लो पेस है, स्लो चीज़ें चल रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी बातों को खुल के रखना। जो विजडम आपने अपनी लाइफ में गेन की है, जितना आपने अपने ऊपर काम किया है, उस काम को अब ज़रूरत है एक आवाज़ की। अपनी बातों को लोगों के सामने रखना, सही तरीके से रखना, सही टाइम पे रखना, उसमें गाइडेंस होनी चाहिए, उसमें आपका ऑनेस्टी के साथ जो आपकी ओपिनियंस है वो होने चाहिए। जब आप इस चीज़ को करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने उस लिमिटेड दायरे को भी तोड़ के बाहर आएंगे। अभी आप कुछ बोलते नहीं हैं ये सोच के कि दूसरा मेरी बात का बुरा ना मान जाए, लेकिन कई बारी बोलना ज़रूरी है ताकि हम दूसरे को कुछ गलत करने से रोक सकें। सो गणपति बप्पा ने इसीलिए ये क्रिएट किया है ताकि आप अपने आप को सबके सामने ऑनेस्टी के साथ अपनी विजडम को खुल के रख सकें। आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो अपने पावर को पहचानना, अपने कॉन्फिडेंस की एनर्जी में टैप इन करना कि आप ये कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए। आप में उतनी समझदारी है कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को, अपने रिलेशंस को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, वो बाउंड्री आप खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो एक्शंस आप खुद ले सकते हैं। किसी पे डिपेंडेंट रहने से आप अपने एक्शन लेने से चूक रहे हैं। तो उस एनर्जी में आने के लिए, उस कॉन्फिडेंस में दोबारा से एक टैप इन होने के लिए वो आप कर पाएंगे। अपनी प्लानिंग में स्ट्रैटेजी लाने के लिए, अपनी प्लानिंग को ज़्यादा कॉन्शियसली करने के लिए आपके अंदर एक ऐसी विजडम है, एक ऐसी स्मार्टनेस है जिससे आप अपने ड्रीम्स को आगे लेके जा सकते हैं। अपने पैशन से कनेक्ट होने के लिए, जो आपने शायद कहीं छोड़ दिया है, उस पैशन से रिकनेक्ट होने के लिए, उस पैशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। अगर ट्रैवलिंग की ज़रूरत है तो आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रैवलिंग की तरफ आप जाइए। अपने डिसीजंस को ज़्यादा डिले मत करिए, उन एक्शंस को डिले मत करिए कि अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तभी मैं आगे करूँगा। नहीं, ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है। सो इस कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आने के लिए एक वॉरियर बन के अपने हर ऑब्स्टिकल को से लड़ने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। गणपति बप्पा आपके अंदर की सेल्फ अवेकनिंग को उजागर करना चाहते हैं, आपके अंदर के हिडन कॉन्फिडेंस को बाहर लाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं एक ग्रैटिट्यूड में आना। जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में ज़्यादा क्रिब ना करके, हमेशा कंप्लेन मोड में ना रह के, उस सिचुएशन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना जहाँ से आपको लगे कि हाँ ये खुशी है मेरे पास अभी भी। अपने आप को हर तरह सरेंडर करना डिवाइन को, जिस भी आप सिचुएशन में हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा क्रिब करते हैं, कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं, और वही नज़रिया आपको बदलने के लिए कहा जा रहा है। हर सिचुएशन में खुद के उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी से कनेक्ट होके अपने अंदर एक पीस की एनर्जी में आना, उसके लिए गणपति बप्पा आपको ये ऑब्स्टिकल्स में डाल रहे हैं। पैसों को लेकर खुद रास्ते निकालना, ये एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हों तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। हर तरफ से आपके थॉट्स में, आपकी कम्युनिकेशन में और आपके एक्शंस में जो डिले आपकी खुद की वजह से आप कर रहे हैं, वही इस एनर्जी को आपकी तरफ आने के लिए रोक रहा है। आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रेडी है टर्न होने के लिए। अगर आप इस गाइडेंस को गणपति बप्पा की लेते हैं तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है। क्या ब्लेसिंग्स ला सकता है ये? ओपननेस। सो गणपति बप्पा आपको पहले ही गाइड कर रहे हैं कि आप एक ओपननेस की एनर्जी में आएंगे, जहां आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उनसे ज़्यादा सीख पाएंगे। अपनी लाइफ के हर चैलेंज को आप एक चैलेंज के बदले एक लर्निंग एपिसोड के जैसे देखेंगे, और उसमें से बेस्ट लर्निंग आपके लिए जो होगी, आपकी सोल के लिए, आपकी इवॉल्व होने के लिए, उसको आप समझ पाएंगे। ये ब्लेसिंग आपके लिए भेजेंगे। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। जो भी आप अपने एक्शंस लेना चाहते हैं उसमें गणपति बापा आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, कोई विघ्न नहीं आने देंगे। आप उसको
पार करके अपने लिए बेस्ट रिज़ल्ट ला पाएंगे। जब तक आप अपनी उस करेजियस एनर्जी में टैप इन नहीं करते, उस स्मार्ट एनर्जी में टैप इन नहीं करेंगे, तब तक ये नई ब्लेसिंग आएगी। जॉय, हर टाइम एक खुशी में रहना, हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढना, चाहे वो प्रेयर्स में आपकी खुशी हो, चाहे किसी हॉबी से खुशी मिलती है, चाहे आप सुबह उठे आपने एक चिड़िया को देखा उससे आपको खुशी मिली, हर छोटी चीज़ में खुशी को ढूंढना और अपने मन में ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, इस ब्लेसिंग को आपके लिए गणपति बप्पा भेज रहे हैं। आपके लिए और एक ब्लेसिंग है सोल एक्सपेंशन की। तो यहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस जो है, देखने का नज़रिया, वो एक्सपैंड हो रहा है और आप हर एक चीज़ में कनेक्शंस ढूंढ पाएंगे कि ये हुआ है तो इस वजह से हुआ है, अब आगे मुझे क्या करना है, उसमें भी आप एक कनेक्ट ढूंढ पाएंगे। तो ये ब्यूटीफुल कनेक्ट आपके लिए गणपति बप्पा भेज रहे हैं ब्लेसिंग के तौर पे। और आपकी ये लास्ट ब्लेसिंग है डिवाइन हीलिंग। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हील होने के लिए, ताकि आप अपने आप को कम्प्लीटली हील करके और आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकें, दूसरों को भी हेल्प कर सकें, और तभी ये हो पाएगा जब आप अपनी साइकिल हीलिंग की जो है उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी साइकिल इनकम्प्लीट रहेगी तो आप वो हीलिंग दूसरों की तरफ नहीं भेज पाएंगे। आपके मन में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप गणपति बप्पा से पूछना चाहते हैं, तो आप उनका नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए और वो क्वेश्चन को येस या नो के फॉर्म में पूछिए। तो देखते हैं आपके लिए गणपति बप्पा क्या जवाब दे रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आपका आंसर है येस, ग्रुप 1। सो ये आपकी रीडिंग थी। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, गणेश जी की एनर्जी से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2, गणपति बप्पा मोरया। शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपनी आइज़ क्लोज़ करके आप गणपति बप्पा की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं कि जिस भी वजह से आप इस रीडिंग पे आए हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंची है, उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का आपको आंसर मिल सके, कोई गाइडेंस मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके, और उसी एनर्जी के साथ आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके कनेक्ट हो सकते हैं और मैं शुरू करती हूँ ये बताने से कि इस रीडिंग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि आपकी लाइफ में करंट ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं। दूसरा पार्ट रहेगा ये ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं आपकी लाइफ में, इनसे आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, और ये ऑब्स्टिकल्स के लिए गणपति बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सो हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, कहीं ना कहीं रुका हुआ फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन निकालने चाहिए प्रॉब्लम्स का, और वो इसीलिए आप फंसे हुए हैं क्योंकि आपकी हैंगमैन की एनर्जी में आप हैं। आप लाइफ को अलग नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते, उसी नज़रिए से आप देख रहे हैं जिससे आप हमेशा देखते हैं, और उस वजह से आप लाइफ में कुछ डिफरेंस ही नहीं फील कर रहे हैं, लाइफ में कोई सॉल्यूशंस नहीं देख पा रहे हैं, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास क्या ब्लेसिंग्स है उनकी तरफ आपका नज़रिया नहीं जा रहा है, और इसी वजह से आप इस ऑब्स्ट्रक्शन में हैं, इस ऑब्स्टिकल, इस चैलेंजिंग टाइम में खुद को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हैंगमैन का और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए एक चैलेंज के लिए आया है कि ये आपका करंट चैलेंज हो सकता है, और ग्रुप 1 के लिए ये उनकी गाइडेंस में आया था कार्ड। सो डेफिनेटली आपका एक छोटा दायरा जो है वो आपका चैलेंज बना हुआ है, सोच का दायरा, वो आपका चैलेंज है इस टाइम पे। आप किसी चॉइस को करने से घबरा रहे हैं, उस चॉइस को आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, अभी आप जहाँ खड़े हैं
उससे एक लेवल ऊपर अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लेकर जाएंगे वो चीज़ आपके सामने नहीं आ रही है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्या एक्शन आप ले सकते हैं, वो एक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई सपोर्ट शायद आपके लिए नहीं है इस टाइम पे, या आप किसी से सपोर्ट मांग नहीं रहे हैं। हो सकता है ये आपका एक रीलोकेशन का डिसीजन हो कि आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में रीलोकेट हो जाएं। वो आपके लिए कैसा रहेगा वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपकी सोच ने आपको रोक लिया है और आप एक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका इस टाइम पे चैलेंज बना हुआ है। आपकी लाइफ में फिनेंसेस प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपके पास ज़्यादा फिनेंसेस नहीं है, या आपके फिनेंसेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपकी शायद सैलरी नहीं बढ़ रही है, या आपके बिज़नेस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो फिनेंसेस को लेके डेफिनेटली आप एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। या तो आप सिंगल हैं तो आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही है, उसमें आपके लिए अड़चन आ रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका वो रिलेशनशिप में स्मूथनेस नहीं है, वो रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग नहीं है, वो अब प्यार नहीं है, वो आपस में एक जो हस्बैंड वाइफ का अच्छा एक रिलेशन होता है, शायद वो रिलेशनशिप में आप एक स्ट्रगल फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं पर वो कंसीव नहीं कर पा रहे। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपका और आपके बच्चों के बीच में भी हो सकता है एक रिलेशनशिप जो होना चाहिए वैसा डेवलप नहीं है। सो वहाँ पे भी आप एक स्ट्रगल फील कर रहे होंगे। आई होप मैंने इसमें जितने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो सकते थे वो मैंने किए हैं। फैमिली का भी हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फैमिली में भी बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो हैप्पीनेस नहीं है, हार्मनी नहीं है, वो शांति नहीं है फैमिली में, ये भी हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑल टुगेदर उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लाइफ का जो बैलेंस है वो नहीं है, एक डिसबैलेंस की एनर्जी में आप लोग हैं। अब देखते हैं इन चैलेंजेस से आपको क्या सिखाना चाहते हैं गणपति बप्पा, क्यों ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं। द हर्मिट, मैं पहले सारे कार्ड्स को ले कर देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द लवर्स कार्ड। ये लवर्स का फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग में उनका चैलेंज में था लवर्स का कार्ड। इसमें द हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को आपकी लाइफ में आने के लिए आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या आप उस सिचुएशन के खुद जिम्मेदार हैं, क्या आप उस सिचुएशन को और बेटर बना सकते थे ताकि आप इस सिचुएशन को इनवाइट ना करते अपनी लाइफ में। ऐसा क्या है कि आपकी वजह से उस सिचुएशन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा से आप जो लोगों को बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं, उनको जज कर लेते हैं, उस एनर्जी में आप स्लिप नहीं हो। आप भी ये रियलाइज़ कर सकें कि हाँ ये मेरी गलती थी। तो उस गलती से कनेक्ट होने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई सिचुएशन हो दूसरों को ब्लेम करने से पहले ये जो एक लिमिटेड दायरा है इसको आप तोड़ पाएँ और ख़ुद को पहले क्वेश्चन करें कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इस सिचुएशन में आया, या मेरी वजह से क्या हुआ इस सिचुएशन में। सो कहीं ना कहीं अपनी उस गलती से कनेक्ट होने के लिए, खुद को समझने के लिए, ताकि आप एक बेटर इंसान बन सकें और वो गलती को आप दोबारा रिपीट ना कर सकें और अपनी सोचने के दायरे को आप बढ़ा सकें। जब आप खुद से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑनेस्टली बात करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम पहले खुद एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और तभी हम उसको ट्रू आंसर्स दे पाते हैं। सो उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कनेक्ट होने की आपको यहाँ ज़रूरत है, इसीलिए ये लर्निंग आपकी लाइफ में आई है, ये ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप हमेशा एक डिसअपॉइंटेड मोड में रहते हैं कि मेरे पास तो बस इतना सा ही है,
मैं तो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा लग्जरी मैं अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर पा रहा। लेकिन ये लर्निंग इसीलिए आई है कि जितना आपके पास है, क्या दूसरों के पास उतना है? कुछ लोग होंगे जो आपसे भी कम होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा होंगे, लेकिन इस टाइम पे आपने जो कमाया है, उस हार्ड वर्क को वैल्यू करने की ज़रूरत है। जो डिवाइन ने आपको दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने की ज़रूरत है। उस लो एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हमेशा एक लिमिटेड सोच के साथ आगे बढ़ने से ज़्यादा अपनी सोच को एक्सपैंड कीजिए, अपनी सोच में ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइए, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और उनसे गाइडेंस लीजिए कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, मैं इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका चैलेंज है, तो हो सकता है आप शादी में फंसे हुए हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको गणपति बप्पा कह रहे हैं कि आप अपना एक स्टैंड लीजिए, जो आपके ओपिनियन में सही है। आप सही हैं तो उस जो ट्रुथ है ना उसके साथ खड़े रहिए, तभी लोग आपकी उस स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, तभी वो आपको नीचा दिखाने से डरेंगे, तभी वो समझेंगे कि आप एक्चुअली क्या हैं। तो अपना ट्रू सेल्फ रिवील कीजिए। हर एक चीज़ को सहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगह पे स्टैंड लेकर भी हम चीज़ों को एक अलग नज़रिया दे सकते हैं, एक अलग शेप दे सकते हैं सिचुएशन को। तो ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना और उस इंसान के साथ खड़े रहना जो सही है, गलत का साइड नहीं लेना है आपको। यही आपको ये सिचुएशन में समझाया जा रहा है। अगर आप किसी कपल के रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हैं और आपके पास वो आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो उस इंसान के साथ खड़े रहना जो सही है, ताकि दूसरा अपनी गलती समझ सके और वो अपनी लाइफ में रीयूनियन की तरफ बढ़ सके, रिलेशनशिप्स को और बेटर कर सके। अगर आप खुद इस एनर्जी में हैं तो भी अपने लिए स्टैंड लीजिए, और अगर आप किसी और के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो जो सही है उसका साथ दीजिएगा। लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है ये सीखना है आपको। आपके इमोशंस में, आपकी लॉजिकल थिंकिंग में, आपकी सेविंग्स में, एक्सपेंडिचर्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके हैबिट्स में, हर तरीके से बैलेंस की ज़रूरत है। पुराना और नया मिक्स करने की, आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रूट्स को, उसमें भी आप कैसे नई चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। शायद ये बैलेंस आप अपने बच्चों के साथ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच आपको शायद अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप सिर्फ अपने पुराने ख्याल में फंसे हुए हैं, इस स्टक एनर्जी में हैं। जहाँ आप इसको एक्सपैंड करेंगे, वहाँ आप अपने बच्चों के साथ वो बैलेंस उनके थॉट के साथ और अपने थॉट के साथ मिक्स कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप उनको एक नई डिस्कवर कर सकते हैं, एक नया रास्ता, उन चीज़ों से निकलने के लिए एक नया तरीका इन्वेंट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है। वो बैलेंस आपको कैसे क्रिएट करना है, वो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और आपका जो थॉट प्रोसेस को वाइडन करने का तरीका है वो आपको सिखाएगा। हर रिलेशन में आपके लिए कोई कितना कर रहा है उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। आपने शायद रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड ले लिया है, तो यहाँ पे गणपति बप्पा आपको इस स्ट्रगल में इसीलिए डाल रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका लवर है, वो आपकी वाइफ या हस्बैंड है, वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं है, उनकी प्रेजेंस नहीं है, अभी आपसे वो दूर हैं, तो वो रिलेशनशिप में कैसे आपको हेल्प किया है, वो क्या करते थे जो आज आप मिस कर रहे हैं। तो हर रिलेशन में ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है, एक थैंक यू बोलना ज़रूरी है, तभी आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। उनकी तरफ सेंसिटिव होना ज़रूरी है, उनको समझने की ज़रूरत है, तभी आप अपने रिलेशनशिप्स में ये हैप्पीनेस ला पाएंगे जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से आती है।
गणपति बप्पा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। अगर आप अपने इन ऑब्स्टिकल्स की लर्निंग्स को समझ पाते हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी भेज रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको अपने जो है चक्रास पे काम करने के लिए ज़रूरत है, ताकि आप अपने चक्रास से इमोशंस को बैलेंस कर सकें, अपनी लाइफ में हार्मनी को क्रिएट कर सकें। एम्पावरमेंट, खुद को उतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो डिपेंडेंट होने के लिए, चाहे इमोशनली चाहे इन जनरल अपनी लाइफ में। तो खुद के लीडर अपनी लाइफ के आप खुद बन सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, उनको एम्पावर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अपने काम कीजिए, तो आपके लिए एम्पावरमेंट की ब्लेसिंग आ रही है। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है पॉजिटिव आउटलुक। हर चीज़ को एक पॉजिटिविटी से देखना, जजमेंट की एनर्जी में नहीं जाना, अपने माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट लाना, बैलेंस लाना, तभी आप चीज़ों को सही नज़रिए से देख पाएंगे, उसमें सही इमोशंस इन्वेस्ट कर पाएंगे और सही एक्शंस ले पाएंगे आप। और आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग है होली एमेथिस्ट की, डिवाइन की, कि वो आपसे कह रहे हैं कि अपने चैलेंजेस के बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए। करंट सिचुएशन में मत फंसिए। ये सोचिए कि इस चैलेंज से निकलने के बाद आपका फोकस कहाँ जाएगा, उस फोकस को अपने माइंड में लाइए और उसकी तरफ एक्शंस लीजिए। और जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा तो उसमें थे गणपति बप्पा। तो आपके लिए डेफिनेटली आपकी इस रीडिंग में उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस है, और वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरफ इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, चाहे वो रिलेशंस की है, चाहे फिनेंशियल है, हेल्थ है, क्लैरिटी है, किसी भी तरीके की। वो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ने में वो हेल्प कर रहे हैं, और आपका जो कनेक्ट है उनके साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सो इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको क्या मिल सकती थी। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए एक येस या नो में, तो आप गणपति बप्पा से प्रे कर सकते हैं और देखते हैं कि पेंडुलम आपको क्या आंसर देता है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आपका आंसर येस है ग्रुप 2, लेकिन ये येस जो है ये आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ी डिले मुझे नज़र आ रही है। ये एक स्लो एनर्जी है जो आपकी तरफ आएगी। आपके सबके अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर मुझे ये फील हुआ है कि ये एनर्जी आपकी तरफ आएगी, लेकिन थोड़ा सा इस एनर्जी के आने में आपको डिले लगेगा। शायद आपको अपने इन गाइडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को लाइफ में वेलकम करने के लिए। थैंक यू गणपति बप्पा की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, इस रीडिंग पे आने के लिए। आई होप आप इस रीडिंग से ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।